जब ये चल पड़ी गुलमोहर की छाँव में, आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी, गुलमोहर की छाँव में, आओ बैठे दो घड़ी। सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं वीणा सिन्हा न्यू जर्सी अमेरिका से गुलमोहर के आभासी मंच पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हमने रखी है और हम आज पहुंच चुके हैं इसके कार्यक्रम के 40वीं कड़ी पर। मैं हृदय से मधु शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो जिन्होंने अपना यह मंच हमें दिया और इस मंच की शोभा बढ़ाने आज हमारे साथ आ गए हैं। श्री भूदत्त शर्मा जी, जो कि हरिद्वार भारत से हैं। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य की सेवा मधु जी इतनी संलग्नता से करती हैं कि मैं हृदय से उनको शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहती हूँ। और आज हमारे बीच भारत से गीतों के राजकुमार कहते हैं उनको। जी हाँ, बिल्कुल। तो 4 पंक्तियां मैं कहूंगी कि रह ना पाओगे हमें भुला कर देख लो, यकीन आए तो आजमा कर देख लो, हर जगह महसूस होगी हमारी कमी, बिना मेरे महफिल सजा कर देख लो, बिना मेरे महफिल सजा कर देख लो। और जी हाँ, आजकल हर महफिल में आप अगर देखेंगे, भारत से कार्यक्रम है, हर महफिल में आदरणीय सर को देखने को मिल जाती है और उनके गीतों को जब वो गा रहे होते हैं, आप पता नहीं क्यों अनायास आप वहां बंध जाते हैं, उस कार्यक्रम से आप छोड़ नहीं सकते। इतनी उनकी गीतों में मिठास और उनकी लयबद्धता, और जो भी कहिए आप आज सुनेंगे ही, रूबरू होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी की, जो श्रेष्ठ गीतकार हैं। और आप भारत में गंगा की पावन नगरी हरिद्वार से हैं। मैंने आपको जब भी सुना है, आप गंगा के आचमन से अपना काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं और आप पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। बड़ी ही अच्छी कहीं तुकबंदी नहीं है, फिर भी मैकेनिकल इंजीनियर और एक साहित्यकार, गीतकार। और कई बार आप दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर आप काव्य पाठ कर चुके हैं। आपकी रचनाएं कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार काव्य पाठ कर चुके हैं। और सर्वप्रथम हम आपके श्रीमुख से कोई भी, जो भी दर्शक जुड़े हैं और या हम खुद भी सुनना चाहते हैं कि कोई भी एक गीत सुनाइए, या जो भी आप पहले अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो कहिए। स्वागत है आपका। नमस्कार। गुलमोहर
यूएसए, जो एक अंतरराष्ट्रीय पटल है, उसकी श्री हर्ष प्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष की जो श्रृंखला चल रही है, समारोह पूर्वक जो आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी इस कड़ी में मैं अपने आप को पाकर बहुत ही धन्य, बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो अंतरराष्ट्रीय पटल, दूसरी बात उसको चलाने वाली देवियां हैं मेरे सामने। सभी बात अभी आदरणीय वीणा सिन्हा जी बैठी हैं, और आदरणीय मधु शर्मा जी इसकी इसकी कर्ता धर्ता है, और बहुत सारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, सदस्याएं हैं, उसमें भी मैं देखा कि अधिकतर महिलाएं हैं। तो आप लोग हिंदी का परचम विदेश में भी आप फहरा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप ही का, कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में आ सकूं, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकूं। और जहां तक गीत की बात है, मैं गीत रखता हूँ, लेकिन गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा माँ शारदे के लिए और माँ गंगा के लिए। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ पहले माँ शारदे के लिए। जरूर जरूर। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या सुनाऊं। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। तुझे क्या सुनाऊं, तुझे क्या बताऊं। मेरे मन में उलझन ये क्यों डोलती है। तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या सुनाऊं। ये भावों की अनबन मेरे साथ में है। ये भावों की अनबन मेरे साथ में है। मेरे दिल की धड़कन तेरे हाथ में है। मैं इस मोड़ ठहरूं, ये उस मोड़ जाऊं, वो पथ तू बता दे, मैं जिस ओर जाऊं। हे माँ वीणा पाणी, तू सब जानती है। तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या सुनाऊं, तुझे क्या सुनाऊं। जय माँ शारदे। और मैं जहाँ बैठा हूँ, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे माँ गंगा जो है वो कल कल करती बहती है। उसको अगर याद ना करूं, उसको स्पर्श ना करूं, तो मेरा वो काव्य पाठ जो है वो सार्थक नहीं होता है। जी तो जी पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं अक्सर पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, सुंदर। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया। सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा। सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। जय हो, जय माँ शारदे। बहुत सुंदर। मैंने कहा ना कि आप 2 लाइन भी कोई पंक्तियां अपनी कह देते हैं तो वहीं पे हम मंत्र मुग्ध बिल्कुल। या तो कहने का अंदाज कहिए या आपके लिखने का अंदाज कहिए, जो भी नहीं, है ये कुछ नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद कहिए इसको, जो है कुल ना, इसको देवी मिलाकर माँ का आशीर्वाद कहिए इसको। सभी
बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो कहते इसमें हैं कि देवी माँ का आशीर्वाद उल्फतों है। का सिलसिला है, उल्फतों का सिलसिला है नसीबा वो मिला है, और था बसर कांटों में कल तक, और फूल अब हर शय खिला है, वाह फूल वाह 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 शय वाह। खिला है। जी हाँ, तो कुछ ऐसे ही मैं फेसबुक पे देख रही हूँ कि काफी लोग जुड़ चुके हैं, और सभी सराह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक अगर कुछ गीत की पंक्तियां हो जाएं। जी जी, मैं गीत सुनाता हूँ। मैं अगर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं तो आप नाम दीजिए, तक मैं कुछ कुछ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लोगों को मैं लिंक जो है शेयर कर दूं, जिससे कि लोग अगर जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी जी, अभी आप अगर मेरे नाम साथ नाम पढ़ अश्विनी पा रहे हैं आप? मिश्रा जी जुड़ गई हैं, रेखा जैन जी जुड़ गई हैं, और आशीष सिंह जी जुड़ गए हैं। जी जी, मैं चलिए और लोग जुड़ेंगे अभी जो है। मैं जी कुछ हाँ। लिंक अभी शेयर करता हूँ, कुछ कुछ गीत पढ़ने के बाद फिर मैं लिंक शेयर करूंगा। जी क्योंकि बिल्कुल। पोर्टल नया है और इसमें बहुत सारे लोग एकदम एंटर नहीं कर सकते, और जी, कुछ लोग बहुत कोशिश भी सारे कर लोग रहे इस होंगे तो वो, पटल के मेंबर नहीं हैं, तो मुझे लग हाँ रहा है वो कि मधु जी जब तक उनको अप्रूव नहीं करेंगी जब तक जो है वो प्रोसेस। जुड़ नहीं पाएंगे। जी तो हाँ। मैं मैं गीत रखता हूँ, जी हाँ, एक छोटा सा गीत रखता हूँ तो मैंने चलिए। पूरी फहरिस्त बना रखी है वैसे, और वही गीत हैं जो दो चार तो जैसे अब अश्रु बहाना बंद करो हंसने की बारी हो जाए, हाँ वो हाँ हाँ हाँ। मैं जब भी सुनती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा नहीं, लगता मैं है। सुनाऊंगा इसको, जो आप एक एक कहेंगे मैं लाइन, वो नदियाँ ना जरूर खारी सुनाऊंगा हो अभी। जाए, वो जी जी, बहुत मैं ही जरूर सुनाऊंगा, मैं अ, जरूर सुनाऊंगा वो जो है। प्यारा मैं, गीत है। लेकिन उससे पहले मैं, मुझे यहाँ आकर लग कैसा रहा है, मैं जी वो हाँ, मैं, बिल्कुल बताइए। कि जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, जब से आकर बैठा, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे। वो वो थिरक थिरक डोले है, थिरक थिरक थिरक, वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी बोले है। वो थिरक थिरक डोले है, पपीहा सा बोले है, हर पल ही कानों में मिश्री सी घोले है, कि जब से आना जाना हुआ नयनों के गांव में, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव। एक श्रृंगार के कवि के लिए रहने की जगह कौन सी बेहतर हो सकती है? वो कहने का कोशिश की है कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि आंचल की नगरी में पलकों की छाँव भली, महलों दुमहलों से दिल की ये ठाव भली, कि अंतर ही रहा नहीं, कि अंतर ही रहा नहीं धूप और छाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगी, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पाँव में, जब से आकर बैठा पलकों की छाँव में, घुंघरू से बजने लगे, कि गजरा शर्माया है गजरा महकाया है, कि गजरा शर्माया है गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है,
कि कजरा शर्माया है, गजरा महकाया है, इस दिल के भंवरे ने प्रीत राग गाया है, कि जिंदगी ही लग चुकी है प्यार के एक दांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने लगे इस दिल के पांव में, जब से आकर बैठा पलकों की छांव में, घुंघरू से बजने लगे, घुंघरू से बजने। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। उषा सोलंकी जी, कुसुम सिंह, अविचल जी, रश्मि मिश्रा जी, आशीष सिंह जी, रेखा जैन जी, दीपा मिश्रा जी, और कुछ नाम मुझे लग रहा है ऊपर चले गए हैं जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। आप बने रहिए, गीत और सुनने को मिलेंगे। और मैं एक सवाल है मेरे अंदर कि आप पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो फिर जी, जी। इस साहित्य में रुचि कब और कैसे इस तरफ रुझान हुआ, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, और अगर हम जान पाए तो बहुत बेहतर। मेरे बिकॉज काफी सारे कार्यक्रम इस तरह के हुए हैं, और जी उसमें बिल्कुल, मैंने ये बात बताई है, आपको जी बताता हूँ मैं, बिल्कुल मैंने कि सुनी है। मेरे पिताजी को बचपन से, मतलब पिताजी को बहुत शौक था कविता वगैरह सुनने का। और जब मैं छोटा था तो वो, जैसे 7-8 साल के हो जाते हैं, 9-10 साल के होते हैं, तो वो मेरे को लेके जाते थे कवि सम्मेलन में। ओह, तो अच्छा। हम जो मूल रूप से हम काका हाथरसी, निर्भय हम्म, हाथरसी, सुधाकर मिश्र, जो हास्य, सुरेंद्र शर्मा, इन सबको सुनने जाते थे, इनको अच्छा। सुनते थे हम जो है। जी जी। और इनको सुनने के बाद अगर जगह रहते तो जगह रहते तो नहीं सो जाते थे। और पिताजी सुबह आते 1:30-2 बजे, नीरज जी को सुन के, सबको सुन के आते थे वो जो है। तो वहां से कविता को सुनने का, वहां से एक तरह से शौक शुरू हुआ। हम्म, और उसके बाद फिर जब बड़ा हुआ, तो जब 12th में आया तो मैं खुद अपने आप अकेला गया। और जी। मैं जब गया तो मैं कागज और पेंसिल भी ले गया, मैंने कविताएं उनकी नोट करी मैंने। अच्छा। सबसे पहले पंडित रमानाथ अवस्थी पढ़ने आए थे उस दिन, और हम्म, उनकी पंक्तियां थी जो मेरे, जिसे कहते हैं ना, मस्तिष्क में और दिल पे छप जाती हैं, वो हम्म, छप गई। मतलब उनको सुनते ही मेरे मन में बिल्कुल एकदम सिहरन सी हुई पूरी जो है। और वो पंक्तियों को मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। और मैं कम से कम हर लेक्चर में उसको, या हर हर फोरम में मैं उन पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ। हम्म, वो पंक्तियां हैं उनकी, कि भीड़ में चलना भी क्या चलना। पंडित रमानाथ अवस्थी जी की पंक्तियां हैं, कि भीड़ में चलना भी क्या चलना, चलो कुछ हटके हटके चलो। कि भीड़ में चलना भी क्या चलना, चलो कुछ हटके हटके चलो। भले कुछ भटके भटके चलो, भीड़ में चलना भी क्या चलना। अगर देखा जाए तो ये बड़ी साधारण सी पंक्तियां हैं, लेकिन पर जब आप आपने इनकी इसको सार्थक कर दिया गहराई में अभी। उतरते हैं जब आप, तो आपका जीवन बदल देंगी ये पंक्तियां, ऐसी पंक्तियां हैं। ये और उसके बाद फिर आए डॉक्टर कुंवर बेचैन। कुंवर हम्म, बेचैन जी को सुना मैंने। और जो उससे पहले डॉक्टर कुंवर बेचैन को मैं जानता नहीं था, हमने जी। सुना नहीं था। कभी सम्मेलन ही होते थे टीवी वगैरह पे, तो इतना आता नहीं था, कभी सम्मेलनों में ही सुनते थे लोगों को। तो डॉक्टर साहब ने वो अपना गीत सुनाया, कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। तो जब जब मैंने ये पंक्तियां सुनी और लिखी, तो मेरे अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए। और वो उसी रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है कि मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ। हाँ, जी बिल्कुल। कुछ ऐसी हर एक के जीवन में, या तो परिवार में कोई कवि या कुछ कोई रचनाकार या साहित्यकार होते हैं जिनके शब्द आपके कानों में जाते रहते हैं, या फिर आप किसी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो बात आपको दिल में तक पहुंच जाती है, और आप वहां पे बिल्कुल सही कहा आपने कि आप परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल। आपके साथ भी हुआ। बहुत
अच्छा लगा सुनकर। मुझे भी नहीं पता था खैर। और कैसी है ये बेकरारी का सबब, जानो तुम भी कि इंतजार तुम्हारा है। तो वाह। बहुत सारे लोग इंतजार में हैं अभी, बेकरार हैं कि कुछ और दो चार पंक्तियां सुने आपके गीत की। तो अगर मैं सुना। वही गीत सुनाता हूँ जो आप कह रहे थे, जिसकी पंक्तियां आप पढ़ रहे थे। जी हाँ। मैं वही गीत सुनाता हूँ। ये गीत बहुत लोगों का पसंदीदा गीत है, और विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह तो वो कहते हैं कि तुम इस गीत को लगातार चाहे कितनी बार भी सुना दो, मेरे को हर बार उतना ही अच्छा लगता है। ये ये पता सब है, आशीर्वाद है पता है सर, सबसे। ये बात मेरे साथ भी है कि मैं जितनी बार, जैसे होता है कि आप बॉबी या कटी पतंग या आंधी के गाने सुनते जाइए, आप जितनी बार सुनते हैं और अच्छा लगता है। ये आपके गीतों के साथ हो रहा है कि मैं चार पांच आपके जो गीत हैं जितनी बार मैं सुनती हूँ मुझे और अच्छा लगता ही जाता है। तो खैर खैर आपको ये पता तो ही होगा कि मैं हौसला, जब भी मेरा आपके हौसला प्रोग्राम बढ़ाने के में लिए बहुत बड़ी पंक्तियां हैं। मैं जी हाँ। मैं गीत रखता हूँ आपके समक्ष। जी हाँ। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी उपस्थित हैं, गोपाल भटनागर जी हैं, आदरणीय देवकरण पुंडीर जी हैं, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी हैं, मधु मिश्रा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, नाम कुछ ऊपर है। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ और चलिए, गीत रखता हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए गीत से स्वागत। पहले कुछ पंक्तियां रखता हूँ मैं। जी सर। अब श्रृंगार थोड़ा बढ़ गया, मतलब श्रृंगार का जो मीटर है वो अब फुल विस्तार हो मीटर चुका वाला है। मैं पंक्तियां सुना रहा हूँ आपको। जी। उनको छू कर हाँ। हमने जाना, उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है, उनको छूकर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है, बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है, इन अधरों में आग भरी है, अब तो हम से दूर ही रहना, इन अधरों में आग भरी है, अब तो हम से दूर ही रहना, अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है, अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या। बहुत दिनों बाद जब नायक नायिका से मिलता है तो बहुत वो बहुत। भावुक क्षण होते हैं बहुत, जो है, जी। और आंखों से जो प्रेम है वो टपकने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इतनी गहराई की सोच एक कवि ही सोच सकता है। शायद सोचने वाला भी सोचता है, पर मुझे लगता है कि सोच पाता है लेकिन वो शब्द और वो भाव या तो लिख नहीं पाता। बट जो गीतकार, जो कलमकार होता है, वो सोचता भी है और बहुत कुछ लिख देता है। मैं कहूंगी कि हर मैं भाव। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं सोचता। ये पंक्तियां कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, उनको लिखने का, उनको पहले तो गाने का, उनको जी। लिखने का श्रेय मेरे को जाता है। ये पंक्तियां कहाँ से आती हैं, देवी माँ कैसे भेजती है, वो लिखती है, वो भेजती है। मैं पता। पंक्तियां रखता हूँ आपको, जो है, जी इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है इसमें, जो है। हाँ। ये अश्रु बहाना बंद करो, ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, सागर तो खारे हैं बिल्कुल,
नदिया न खारी हो जाए, नदिया न खारी हो जाए, नदिया न खारी हो जाए। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है, भादों भादों मन प्यासा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। हाँ, बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है, मिलने का पल तो जरा सा है। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अब अश्रु बहा, अगली पंक्तियां रखता हूं। तुम चांदी हो या फूलों सी, तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। चंचल चितवन, चंचल चितवन, है तन चंदन है मन कुंदन, है तन चंदन है मन कुंदन। छूने को तरसे मेरा मन, है तन चंदन है मन कुंदन। छूने को तरसे मेरा मन, छूने को तरसे मेरा मन। बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो। अंतिम पंक्तियां इस गीत की रखना हूं। जी। कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न। कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न। है आज मिलन कल है बिछुड़न। है रे तू भरा मुट्ठी जीवन, है रे तू भरा मुट्ठी जीवन। जितना थामा उतनी फिसलन, है रे तू भरा मुट्ठी जीवन। जितना थामा उतनी फिसलन, जितना थामा उतनी फिसलन। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए।
ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियाँ न खारी हो जाए, नदियाँ न खारी हो जाए, नदियाँ न। जय मां शारदे, जय हो। क्या पंक्तियां हैं, क्या पंक्तियां हैं। और खास तौर पे वो लाइन जो नदियाँ ना खारी हो जाए, सागर तो खारा है जय लेकिन। हो। गजब की पंक्तियां, गजब की पंक्तियां। और आपके जो भाव, कहने का अंदाज जो है वो बिल्कुल अलग, जुदा। वो आपने सही कहा कि बिल्कुल माँ सरस्वती की विशेष कृपा है, जो इतनी सुंदर ठहराव आवाज में और प्रस्तुति। गजब गजब गजब। और मैं एक और मेरे जहन में सवाल है जी कि जी। आप गीतकार ही क्यों? गजल या या दोहे या कोई और छंद क्यों नहीं? गीतों ने आपके ऊपर इतना जादू क्यों कर रखा है? और ये जादू हम सब पे भी हो रहा है धीरे धीरे, जी, जी। बट इतना क्यों? इधर ही इतना आकर्षण क्यों? देखिए, क्या जो गीत ही? जो हिंदी हिंदी में जो छंद है, जी जैसे दोहा है, मुक्तक है, सवैया है, मीनाक्षरी है, ये सब। इसमें जो मेरे हिसाब से, जो भी मैं कहूंगा अपने हिसाब से, जी जी और लोग किसी में कुछ केवल दोहा लिखते हैं, कुछ केवल मुक्तक लिखते हैं। मैं अपनी बात करूंगा। जी। जो मेरे हिसाब से जो सर्वोत्तम छंद है वो गीत है। हम्म, और गीत में ही सर्वानंद है। सबसे अधिक जो आनंद है वो गीत में है। हाँ, ये लोग कहते हैं कि नहीं, गजल में बहुत आनंद है और इसमें बहुत आनंद है, लेकिन मेरे हिसाब से गीत ही आपके आत्मा की गहराइयों तक उतरता है। गीत जो है किसी भी आदमी के जीवन की सोच को बदल सकता है। गीत में वो क्षमता होती है, वो शक्ति होती है। और आप कुछ भी ना करें, आप आंख बंद करो, सुनो आप। जी आज हिंदुस्तान में क्या, पूरे विश्व में भारत के जो गीत हैं वो कहाँ कहाँ नहीं बजते। जो लोग हिंदी नहीं भी बोलना जानते, वो भी गीत सुनते हैं। तो गीत बहुत ही संप्रेषणशीलता जो है सबसे ज्यादा है गीत के अंदर। संप्रेषणशीलता जो है वो भाव प्रवहन, भाव की जो जो वहन की क्षमता है, भाव प्रवाह जो होता है, जो आत्मा को छूता है, स्पर्श करता है, वो सबसे अधिक है। तो इसलिए, और देवी माँ कहती है कि ये पंक्ति है, तू इसको लिख और सुना। मैं वही लिखता हूँ, वही सुनाता हूँ। तो और यही सुनाओ और इसी से मन मोह लो, यही चल रहा है। सही कहा जय आप, हो, यही जय चल हो, रहा है जय कि आपसे माँ की कृपा है और वो यही लिखवाना चाहती हैं और यही सुनवाना चाहती हैं, यही और ये लिखता हूँ, रहा यही है लिखता हूँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अम, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम एक बार फिर जी से जी, बहुत जरूरी है। चाहूंगी जी कि कुसुम सिंह अविचल मेरे हमारे साथ बनी हुई हैं। आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रश्मि मिश्रा जी बनी हुई हैं। आदरणीय आशीष सिंह जी बने हुए हैं। रेखा जैन जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय सत्य शर्मा जी, देवकरण पुंडीर जी, आप भी बने हुए हैं, आपका सादर धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी, आदरणीय शोभा रंगू जी, आदरणीय गोपाल भटनागर जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय उषा सोलंकी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, और पूनम श्रीवास्तवा जी जुड़ गई हैं, और आदरणीय केशव चंद प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। कुछ दर्शक मैं एक बार फिर देख लेती हूँ, अगर कोई जुड़ा हो तो। प्रमोद तिवारी जी अभी अभी जुड़े हैं, आपका भी विशेष, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कुछ और आगे सुनते हैं। मैं सर से कुछ और रिक्वेस्ट करूं। मैंने तो पूरी फहरिस्त लिख रखी है, क्योंकि गीत ही है। नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो आप कहेंगे वही सुनाऊंगा, बोलिए। अब कुछ शेष मुझे लगता है कि 20-25 मिनट और बचे हुए हैं, तो मैं जी ये जी। कहना चाहूंगी कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो। जी हाँ, वाह। लहरों
की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, वाह बाहर वाह वाह। तूफान बाकी है। बिल्कुल। तो आपकी खामोशी से आपका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आपकी मुस्कुराहट से आपका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब आपकी वाह, वाह, लिखावट, जब आपके गीत निकलते हैं तो उसकी गहराई सच में कुछ और ही बात करती हैं। और एक इसी पे एक और दो लाइन याद आ गई कि बिल्कुल अंदाज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लिखती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ती हैं, मैंने आपको बहुत बार सुना है, मैंने आपको। के अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते वाह हैं। वाह 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 बिल्कुल। वाह वाह वाह, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं, क्या बात। और बताइए, अब आप कुछ सुनाइए। एक और है सावन के गीत मैंने सुने आपके अभी, कोई दो कार्यक्रम मैंने सावन के ऊपर कहीं देखे। किसी तो जी पटल पे थे और वहां जी सुने मैं कि ना के झूले में रेशम की डोरी, वो भी जी 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 दर्शकों को भी बहुत पसंद आया, जो भी सुनने वाले थे सभी बहुत तारीफ के पुल बांध रहे थे। चलिए तो मैं सुनाता हूँ, मैं वही गीत सुनाता हूँ जो आप कहेंगे, मैं वही सुनाऊंगा, क्योंकि नहीं, आप खुद अपने मन नहीं से नहीं, भी ऐसा कुछ सुनाइए, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए सारे गीत पसंद के हैं मेरे। बिल्कुल। मैं तो सभी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जो अच्छा लगे वो आपने वही लिस्ट बनाई होगी, मैं गीत पढ़ता हूँ मैं। धन्यवाद रश्मि जी। रश्मि जी कह रही हैं कि सावन, मीना ये दोहों का सावन जवाब। का महीना विशेष रूप से ऐसा होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि बेटियों को, बहुओं को, उनको जो है पहले सावन में बुला लिया जाता है, जी मायके बुला लिया जाता है, जी भाई जाता है और वो बुला लाता है। जी लेकिन वो पिछले सावन नहीं जा पाई थी, तो वो बड़ी नाराज हुई अपने पति से। पहली बार था तो बहुत ज्यादा जोर से नाराज भी नहीं हुई, लेकिन उसके पति को याद था कि गत वर्ष जो है इसको भेज नहीं पाए थे हम। तो वो अगले वर्ष जो है बहुत जबरदस्त तैयारियां करता है, उसके लिए झूला उला पड़वाता है। पटरी, एक पटरी होती है, पटिया जी बोलते हैं उसको, उस पे जी बैठने के लिए जिसमें बैठते हैं, वो सब जी बनवाई जी। उसने पूरा सब। तो वो वो कितनी खुश है वो बताती है, बस वो गीत गा रही है झूमते हुए जो है, बहुत सुंदर, वही गीत है बहुत उसका जो है बड़ा ही सुंदर गीत है वो। कि सजना के झूले में रेशम की डोरी, सजना के झूले, सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में, सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में, सजना के झूले। अब वो क्या कहती है कि चूड़ी ने खनक खनक कंगन से बोला है। सबसे नाजुक जो चीज होती है वो स्त्री के हाथ में, कि चूड़ी ने खनक खनक कंगन से बोला है, बादल घिर आए हैं मन मोरा डोला है। कि चूड़ी ने खनक खनक कंगन से बोला है, बादल घिर आए हैं मन मोरा डोला है। कि छम 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 छनक रही, कि छम 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 छनक रही पायलिया मोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में, सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले, सजना के झूले। कि कोयल ने गा गा कर सबको बतलाया है, कि कोयल ने गा गा कर सबको बतलाया है, रिम झिम सी बूंदों संग फिर सावन आया है। आहा, कि कोयल ने गा गा कर सबको बतलाया है, रिम झिम सी बूंदों संग फिर सावन आया है। कि खेतों में भीग रही,
कि खेतों में भीग रही हरियाली छोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में, कि सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में, सजना के झूले में, कि अम्बुआ की डारी पे झूला पड़वाया है, कि अम्बुआ की डारी पे झूला पड़वाया है, चंदन की पटिया में सोना जड़वाया, कि अम्बुआ की डाली पे झूला पड़वाया है, चंदन की पटिया में सोना जड़वाया है, कि देख देख रीझ रही, कि देख देख रीझ रही साजन की गोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, बल सजना के झूले में, कि सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी झोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात। ये दो पंक्तियां ही किसी को मंत्रमुग्ध, किसी को कायल करने के लिए काफी हैं। जो आपके गीत की मैंने देखा है कि दो पंक्तियों में ही पूरी जान बसी हुई रहती है, कि सजना के झूले में रेशम की डोरी, बलमा जी छोटा दे लचके कमर मोरी। ये दो पंक्तियां मतलब सुनते ही आपको पूरे गीत का मुआयना हो जाता है कि क्या होने वाला है। बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर लेखनी आपकी। बारंबार मैं नमन करती हूँ सर आपकी लेखनी को। कि मैं मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं। ये मैं आपको पता है कि मैं भोजपुरी भी लिखती हूँ, तो मेरे को हाँ भोजपुरी भोजपुरी की लिखती हैं पंक्तियां आप। दो तीन याद आ गई, तो सुनाइए मैं सुनाइए वही कहना सुनाइए सुनाइए चाहूंगी सुनाइए। कि आ गईल उ त जिंदगी सफल हो गई, कि हाँ आ हाँ गईल उ त जिंदगी सफल हो गईल, और गीत कबहू त कबहू गजल हो गईल। वाह वाह और वाह। पग पड़ल जब से उनकर अंगना हमर, ई घरंदा रहे अब महल हो गईल। और शब्द तारीफ के कम पड़त बाटे अब, कि क्या शब्द बात है, तारीफ के कम पड़त बाटे अब, का कहीं सब कहल आ सुनल हो गईल। क्या का बात है, सब क्या कहल बात है, सुनल हो गईल, कि क्या शब्द बात है, क्या कहे, सब कहे सुने शब्द हैं तारीफ के, वही क्या शब्द बात, दोहराए आपके लिए। क्या मतलब बात ये है, क्या बात है, क्या बात है। हो रहा बहुत खूब। है। इस बार हम इतने डूब, हमेशा कहती हूँ कि मंत्र मुग्ध शब्द कर दिए आपने, और भोजपुरी भी ऐसे अपने आप में काफी बहुत ही सुंदर भाषा है। भोजपुरी में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत लोग हैं जो भोजपुरी में भी लिखते हैं, अवधी में भी लिखते हैं। हमारे अब ये हरिनाथ शुक्ल जी हैं, और अवधी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में भी लिखते हैं। और ये डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह हैं, गीता वो द्विवेदी जी तो हैं, बहुत लोग हैं वो जो तो आंचलिक भाषा वो में लिखते हैं। जी ये भी जो बिल्कुल। गीत मैंने सुनाया था, आंचलिक इसको अगर मैं ब्रज भाषा की में सुनाऊं अपनी तो अलग। ये गीत जो है थोड़ा सा, इसको ब्रज भाषा में सुना सकूं ऐसा मैंने बनाया है, लेकिन सुनाया नहीं आपको इस तरह अच्छा, से। अच्छा। तो आपको आप मतलब थोड़ी सी ब्रज भाषा की आपको थोड़ी पहचान है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कोई और भाषा जी जी बिल्कुल सीखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैंने उसको उस तरह से सुनाया नहीं। अगर अगर सुनना चाहता है कोई कोई ब्रज का, तो फिर उसको उस तो हिसाब से सुनाता सुनाइए दो चार पंक्तियां तो, अगर आपके पास उपलब्ध हूँ। है जी मैं तो सुनाता हूँ, अगर सुनाता हूँ। सुना सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आंचलिक भाषा में सुनने का मुझे लगता है कि एक अलग ही जैसे मैं सुनाता हूँ, उसका एक बंद मैं दोहराता हूँ मुझे। एको आ रही है। ये जी नहीं जी इको आ रही है, आप अपना ऑफ कर लें तो शायद, हाँ जी। जैसे ठीक। उसका उसी की पंक्तियां दोहराता हूँ मैं, कि जी। कोयल ने गाय गाय के सबको बतलायो है, हाँ कि हाँ। कोयल ने गाय गाय के सबको बतलायो है, रिम झिम सी बूंदन संग फिर सावन आयो है,
कि कोयल ने गाय गाय के सबकू बतलायो है, रिम झिम सी बूंदन संग फिर सावन आयो है, कि खेतन में भीग रही हरियाली छोरी, बलमा जी जोटा दे लचके कमर मोरी, सजना के झूले में। ऐसा गीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पे बिल्कुल आंचलिक भाषाओं की बात ही कुछ और है, और हिंदी तो है ही। कोई कहता है कि कौन सा, तो मेरे लिए हिंदी और भोजपुरी माँ और बाप, आप किसको अरे कहेंगे? वैसी भोजपुरी, एक देखिए परिस्थिति भाषा बन जाती बहुत सशक्त भाषा है भोजपुरी। है। बहुत मैं बहुत। ये जानता हूँ कि मैंने अगर कोई गीत मैंने गाया कभी मंच पर, अगर गाया हमने, तो वो भोजपुरी गीत था। एक मतलब हम दो तीन लोगों ने गाया था एनसीसी के उसमें कैंप में, और एक लड़के ने डांस किया था लड़की बनकर जो है। अच्छा। तो मैं उसके बोल सुनाता हूँ, मुखड़ा सुनाता हूँ। जी जी। अब तो मोरा लागल 16वां साल, लुगवा नजर लगावैला, अब हम कैसन चले डगरिया, लुगवा नजर लगावे। इस तरह का गीत था पूरा। ये ये मुझे पूरा गीत। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की गीत है ये, हाँ मतलब शायद शायद होगा, क्योंकि मुझे उसमें मेरा मुझे लिखा हुआ ऐसा नहीं है। ये ऐसा लग गीत रहा है कि मेरा लिखा सुना हुआ हुआ नहीं है। है। ये गीत 12th में बहुत पुरानी एनसीसी गीत है। के कैंप में हमने, जब तक गीत जी गीत तो सुना हमने बाद होएगा, में लिखने जी शुरू जी। किए हैं। मैं भी मतलब बिल्कुल वो नहीं कह सकती, बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकती। मैंने भी बहुत ऐसा, वो तो मैं भोजपुरी बोलती थी घर में, इसलिए शायद ये हाँ लिखना हो पा रहा है, अदरवाइज मेरा कोई इतना मुझे नॉलेज है नहीं इस मामले में। बट जितनी है उतने से काम चल रहा है। और एक गीत आप सुनाइए अपने मन से, आप कहेंगे पूरी फेहरिस्त नहीं लेके नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जो कहेंगे वो एक सुनो। गीत है जो, उनको छूकर हमने जाना आग। ये तो सुना दिया मैंने आपको, सुना दिया मैंने। अभी सुनाया था मैंने, ये तो सुनाया था मैंने, मुक्तक है ये मैंने सुनाया था। उनको अच्छा। छूकर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। और शब्द मन में है पर मीठे भाव नहीं, तभी तो कवि चाव नहीं। तो अच्छा, मैं वही सुनाता हूँ, शब्द मन में है पर मीठे भाव नहीं, वो सुनाता हूँ आपको। ये दरअसल ये निवेदन की पंक्तियां हैं, जी एहसास की पंक्तियां हैं। ये जो है, जब आप किसी से कुछ निवेदन करते हैं, कुछ कहते हैं, तो किस तरीके से कह सकते हैं, और एक श्रृंगार का कवि किस तरह से कहता है, वो वाली बात। जी। आपकी ज्यादा कविताएं श्रृंगार की रहती हैं ज्यादातर? नहीं ऐसा नहीं है, मैं हर उस पे एक लिखा है, एक जब विषय जैसा, क्योंकि लोग पसंद श्रृंगार ज्यादा करते हैं, तो और देवी माँ कहती है तू ये लिख, ये मैंने दे दी तेरे को पंक्ति, जी वही लिखता हूँ मैं। जी जी सर। शब्द मन में है पर मीठे भाव नहीं, शब्द मन में है पर मीठे भाव नहीं जी, भाव नहीं, तभी तो कविता लिखने का कुछ चाव नहीं, गीत मेरे मन में अब आते नहीं, गीत मेरे मन में अब आते नहीं, आते नहीं, तुम भी तो अब साथ में गाते नहीं, मुझ पे इतना रहम तो कर दीजिए, मुझ पे इतना रहम तो कर दीजिए, कर दीजिए, आप मेरे साथ कुछ गा लीजिए, मैं चला जाऊंगा कभी संसार में, मैं चला जाऊंगा कभी संसार में, संसार में, शायद लिख दूंगा दो कविता प्यार में, बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं, बिन तुम्हारे मन कहीं लगता नहीं, लगता नहीं, मिलने का कोई रास्ता दिखता नहीं, मिलने का कोई जतन तो कीजिए, मिलने का कोई जतन तो कीजिए जी, कीजिए, बिन तुम्हारे अब तो रह सकता नहीं,
मन को समझाने बताओ क्या करूं, मन को समझाने बताओ क्या करूं जी क्या करूं, ये तो चाहे बस तुम्हें देखा करूं, आप मेरे दिल की ही सुन लीजिए, आप मेरे दिल की ही सुन लीजिए, फोन पर ही बात कुछ कर लीजिए, सुंदर। कोई नहीं सुनता है मन की बात को, कोई नहीं सुनता है मन की बात को जी बात को, दीप सा जलता हूं मैं हर रात को, वक्त है फिर ये तो टल ही जाएगा, वक्त है फिर ये तो टल ही जाएगा जी जाएगा, हम क्यों छोड़े प्रेम की बरसात को, नीर सा जीवन है मेरा देख लो, नीर सा जीवन है मेरा देख लो जी देख लो, मैं हुआ तो बाष्प ही हो जाऊंगा, तुम जो देखो प्यार से बादल बनूं, तुम जो देखो प्यार से बादल बनूं, बरस फिर प्यार के झरने सा बहता जाऊं मैं, बरस फिर प्यार के झरने। जय मां शारदा। बहुत जय। का शायद हैंग हुआ है कुछ, मुझे आप स्टिल दिखाई दे रहे हैं आप। ओ, कुछ तो हुआ और जी जी हाँ ठीक हो गया। ये कुछ तो हुआ और बिल्कुल चला गया था कार्यक्रम का। मेरे ख्याल से हम लाइव तो बने हुए हैं, तो मैं जी जी एक बार फिर से दर्शकों का नाम लेना चाहूंगी कि कुसुम जी सिंह जी अविचल हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। जी जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि मिश्रा जी हमारे साथ शुरू से अंत तक लगातार बनी हुई हैं, आपका भी सादर अभिनंदन। और हमारे साथ आशीष सिंह जी, आदरणीय रेखा जैन जी, आदरणीय दीपा मिश्रा जी, आदरणीय सत्य शर्मा जी, आदरणीय देवकरण पुंडेर जी, आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, आदरणीय शोभा रंगू, आदरणीय गोपाल भटनागर जी, आदरणीय उषा सोलंकी जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय केशव चंद प्रजापति जी, आदरणीय प्रभा पंड्या जी, आदरणीय पीके तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, आदरणीय शशि दांदा जी और आदरणीय शोभा रंगू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप बहुत सभी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो भी लोग जुड़े हैं, सभी के समक्ष जी हाँ, नतमस्तक हूँ। आप अपना बहुत ही कीमती समय सब लोग दे रहे हैं, अपना इसमें आशीष प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और एक पंक्तियां थी मैं सुनाना चाहती थी बट जी जी सुनाइए सुनाइए। जी हाँ, तो आज मैं सुनाना चाहती हूँ कि एक वो शाम थी और एक ये शाम है, कि एक वो शाम थी, एक ये शाम है, और आज महफिल सजी आपके नाम है, कि हाँ आज महफिल सजी आपके नाम है, और गीत हो या गजल या कि हो शायरी, कि गीत वाह हो या गजल या कि हो शायरी, आज सुनना सुनाना सरेआम है, वाह आज वाह 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 सुनना सुनाना सरेआम वाह है, वाह वाह। और धड़कनों में समाए धड़कनें, कि धड़कनों में समाए बढ़ी धड़कने, और दिल चुराने का उन पे, कि दिल चुराने का अब उन पे इल्जाम है, कि दिल चुराने का अब उन पे इल्जाम है, एक वो शाम थी एक ये शाम है। तो जी हाँ, आज इसका क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह। कुछ पलों के ही सही, पर बिल्कुल सही है ये। अपने पसंद की सुनाइए, जो जी आपका अपने दिल पसंद करता का, हो, जो जी जी आपने सोच रखा था कि मैं अपने पसंद का गीत सुनाता हूँ। जी हाँ। और
और मैंने अभी वो पंक्तियां सुनाई थी, उनको छूकर हमने जाना, जी। वो नायक का अनुभव था, उसके एहसास की पंक्तियां थी। हम्म। अब मैं नायिका के एहसास की पंक्तियां सुनाता बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। हूँ। उनको छूकर हमने जाना, प्यार से मिलना क्या होता है। उनको छूकर हमने जाना, प्यार से मिलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, फूल सा खिलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, फूल सा खिलना क्या होता है। अधरों की वह छुअन तुम्हारी, मधुरिम मधुरिम पावन पावन। अधरों की वो छुअन तुम्हारी, मधुरिम मधुरिम पावन पावन। संग संग तेरे चल कर जाना, संग संग तेरे चल कर जाना, जीवन जीना क्या होता है। मैं अपने पसंद का गीत सुनाता हूँ आपको जो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल से तुम्हारे गठबंधन, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम, अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम, अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। बहुत सुंदर। पंक्तियां रखता हूं कि बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर। तो रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। जब भी इसमें उतरे गहरे सभी आकलन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम, अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम, अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। अगला बंद रखता हूं कि सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे, चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें। एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें।
एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें, एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें, इस आलिंगन के आगे हम सब आलिंगन भूल गए, सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इसकी। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा चंचल चंचल है चितवन, खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा चंचल चंचल है चितवन, कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन हृदय तुम्हारा वृंदावन, तुम ही जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ प्रहर, तुम ही जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ प्रहर, तुम ही साधना तुम ही शिवालय तुम में ही है मेरा घर, तुम ही जीवन का दर्पण हो खुशियों के तुम आठ प्रहर, तुम ही साधना तुम ही शिवालय तुम में ही है मेरा घर, तो थाल सजाए खड़े रहे हम पर अभिनंदन भूल गए, थाल सजाए खड़े रहे हम पर अभिनंदन भूल गए, सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए, सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए, दिल से तुम्हारे गठबंधन में। जय मां शारदे। शानदार 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 शानदार। जय। सही कहते हैं कि गीत का जो मुखड़ा होता है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, वहीं पे सब कुछ है। तो ये आपके गीतों ने साबित कर दिया कि दो पंक्तियां अगर गीत की हैं तो पूरी गीत आपकी बहुत सुंदर बनेगी। ये मुखड़ों में ही सब कुछ है, बिल्कुल आपने ये साबित कर दिया। आपके जितने भी अभी तक मैंने गीत सुने इस सब में यही है कि दो मुखड़े और फिर आप यू आर सोल्ड, कहते हैं ना कि यू आर सोल्ड, दैट्स इट। तो यही बात हुई हर एक गीत में। और दो चार पंक्तियां मैं सुनाती हूँ और आप कार्यक्रम खत्म ही करते स्वागत है, हैं। आपका स्वागत है, जी बहुत हाँ, स्वागत कि है। रोज ख्वाबों में उनको बुलाते रहें और अपने दिल का फसाना सुनाते रहें, और मुझसे तौबा करें तो वो कैसे करें कि हम वाह उन्हीं को खुदा बस बताते रहें, हम वाह उन्हीं वाह को वाह वाह, खुदा बस बताते रहें। कि जी हाँ, आप हमें नहीं सुन के भी सुनना आपको पड़ेगा, क्योंकि क्या आप बात है। हमारे लिए क्या है आपको नहीं पता। जय हिंद, आप जय सभी से ही हम जैसे छोटे मोटे जो नए नए कलमकार हैं वो सीखते हैं, और बिल्कुल। आपको सुनना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपने पीछे बताया कि जिनको जिनको आपने सुना है और जहां जहां से आपने प्रेरणा ली है। बिल्कुल हमारे लिए तो आप वही हैं जो अरे नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मैं खुद सीख रहा हूँ अभी जो है। हर गीत जब नया लिखा जाता है तो उसको सुनाते हुए बहुत झिझक होती है, लेकिन नहीं नहीं, उत्साहवर्धक फिर सुनाया जाता है, फिर अच्छा लगता है, फिर बहुत वही बहुत सुंदर। गीत है। इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं है। और बहुत जल्दी ही एक गीत जो है वो तैयार हो रहा है। उसको मैं बहुत जल्दी सुनाने वाला हूँ। जी बिल्कुल, हम तो वैसे ही इंतजार की पंक्तियों में बिल्कुल आगे खड़े हुए हैं। कुछ नहीं तो बिल्कुल अगला नंबर नहीं, पर कुछ एक है जो 10 के अंदर में कुछ नंबर होना चाहिए हमारा भी, बिल्कुल वहीं पे खड़े मिलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और ये इस पटल का सौभाग्य, और मेरा तो बिल्कुल, मेरा तो कहते हैं ना कि जीवन बन गया, उस तरह से हो गया कि बिल्कुल आपके आपके साथ वार्ता, वो भी 1 to 1 ऐसे, बिल्कुल सौभाग्य है मेरा। तो मेरा सौभाग्य है, बहुत मेरा सौभाग्य बहुत है कि आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। और मधु जी ने अवसर दिया इसके इस कार्यक्रम में, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। श्री हरप्रसाद शास्त्री जन्म शताब्दी वर्ष समारोह जो चल रहा है, ये आपका
सफलता पूर्वक संपन्न हो और आपका जो पटल है वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे, इसका नाम हो, पूरे पूरे विश्व में इसका नाम हो। ऐसी ही शुभकामना करता हूँ, ऐसी ही मैं भावनाएं रखता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, आप दोनों का, आदरणीय मधु शर्मा जी का और आपका वीणा सिन्हा जी का, और आपकी जो भी पूरी कार्यकारिणी है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग अभी भी अनवरत रूप से जुड़े हैं और अपना आशीष, अपना स्नेह मुझे प्रदान कर रहे हैं, इस पटल को प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने इस पटल को ज्वाइन किया होगा और काफी कुछ मुश्किल पड़ी होगी उनको, जो है उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।